नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके राइसिंग जोरट चैनल पर। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और हम पढ़ रहे हैं आरोह पुस्तक को। कौन सी पुस्तक है बेटा? आरोह पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो आरोह पुस्तक में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ है सबसे खतरनाक। कौन सा है? सबसे खतरनाक। पाठ का नाम है सबसे खतरनाक। ठीक है, देखो मोबाइल भी जवाब देंगे। आप शेयर तो करते नहीं हो, कोई पैसे आएंगे तो मोबाइल लाएंगे, शेयर ही नहीं करते आप। तो सबसे खतरनाक पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो लिखा है अवतार सिंह पास का। ये पंजाबी के लेखक हैं और इनका प्रमुख एक हिंदी अनुवाद है, बीच का रास्ता नहीं होता। चलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, लीजिए प्रश्न आपके सामने है। अवतार सिंह पास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अभी मैंने आपको बताया था पंजाबी भाषा के ये कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहनत की लूट का क्या अर्थ है? बेरोजगारी, परिश्रम का पूरा मूल्य, परिश्रम का उचित मूल्य न मिलना, या समय पर रोजगार न मिलना। ये मेहनत की लूट, आपने मेहनत से पैसे कमाए और आपको नहीं मिले, तो बस सीधा सा अर्थ हो गया। 3 नंबर इसका उत्तर है, हो जाएगा। नेक्स्ट, अवतार सिंह पास का जन्म कहाँ हुआ है? अमृतसर, जालंधर, रावलपिंडी या सिरसा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जालंधर में इनका जन्म है हुआ है। जालंधर इसका उत्तर हो जाएगा। कपट के शोर में सही होते हुए दब जाना बुरा तो है, इस पंक्ति का मुख्य अर्थ क्या है? कि चारों तरफ लूट खोस चल रही है और उसमें हम सही हैं फिर भी हम दब जाते हैं, ये बुरा तो है। इस पंक्ति का मुख्य अर्थ क्या है? कपट करना बुरा है, कपट का विरोध करना बुरा है, कपट का विरोध न करना बुरा है। तो उस उत्तर तो आप समझ गए होंगे, कपट का विरोध करना न करना बुरा है। सही उत्तर हो जाएगा बेटा। मुर्दा शांति से भर जाना का क्या अर्थ है? सक्रिय जीवन, निष्क्रिय जीवन, सो जाना जोर से। मुर्दा होता है वो शांत होता है, वो कोई प्रतिरोध नहीं करता, कुछ भी कह दो, कुछ भी गलत हो रहा है बोलता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निष्क्रिय जीवन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय जीवन। कवि ने केवल घर से काम पर निकलना और काम से घर आने को खतरनाक क्यों माना है? क्योंकि काम अधिक करना पड़ता है, क्योंकि इसमें सपने देखने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि सदा एक सी हालत में रहते हैं और सपने मर जाते हैं, परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सदैव कामना कमाना पड़ता है, मौज मस्ती के लिए समय उपलब्ध नहीं होता। तो देखो, कॉलेज घर से निकले, ऑफिस, ऑफिस से वापस, ये जिंदगी बंद सी गई है, एक सी हालत में रहते हैं, परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, जुगनू किलो में पढ़ना। जुगनू कितने की लाइट होती है? यानी कमी है अपने पास और कमी में हम क्या कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर? बहुत मेहनत करना, बहुत आलसी होना, संपन्न परिवार, अभाव और गरीबी से गिर जाना। इसका उत्तर ये हो जाएगा, अभाव और गरीबी से गिर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई आपकी निगाह में रुकी हुई है। इस पद का मुख्य भाव क्या है? यानी आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आपके जीवन में परिवर्तन अब नहीं आएंगे। इसका मुख्य भाव तो यह है, देखते हैं। बंद घड़ी कलाई में नहीं होनी चाहिए, यह अपशगुन माना जाता है, बिल्कुल गलत। यदि संसार में परिवर्तनों को देखकर हम अनजान बने रहे तो यह सबसे खतरनाक है। यदि संसार की विलासिता की वस्तुओं का बेमतलब उपभोग करें तो यह सबसे खतरनाक होता है। आलसी व्यक्ति का जीवन रुकी हुई घड़ी के समान होता है। तो देखो, संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से नहीं बदले तो आपकी घड़ी चल रही हुई भी न चलती हुई दिखाई देगी। तो बी उत्तर इसका सही आंसर होगा। फिर है, कवि ने जमी बर्फ के समान आंख को बुरा क्यों माना है? यानी आंख जम जाती है, एक ही दृश्य को देखती है, कोई विरोध नहीं करती, उसे बोला बर्फ के समान। तो देखो, वह व्यक्ति जो अन्याय का होता देखकर भी कुछ भी विरोध न करे, यह सबसे खतरनाक है। तो इसका तो पहला ही उत्तर निकल गया अपने पास, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं हुई। तो आंख जमी हुई है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा बेटा। अंधेपन की भांप पर लुढ़कने का क्या अभिप्राय है? देखो, अन्याय व अत्याचार के खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया करना, नित्य नए परिवर्तनों के उन्मुख होना, प्राचीन बंधनों की परवाह किए बिना सृजनात्मक जीवन जीना, परंपरागत रूढ़ी परंपराओं से जकड़े रहना। अंधेपन की भांप पर, अंध आदमी अगर कहीं निकल होकर बोले बिन कोई मतलब को नहीं, यानी आप जीवित हैं, आप कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, पुरानी जो लोग कह रहे हैं वैसे ही मान रहे हैं, तो रूढ़ियों से आप जकड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा बेटा परंपरागत रूढ़ियों से जकड़े रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, जो रोजमर्रा के कर्म को पीती हुई, यहाँ कवि ने किसकी ओर संकेत किया है?
रोज़मर्रा के क्रम, यानी आप डेली ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं, रोज़मर्रा का काम ही तो है। तो बढ़ती हुई दैनिक आय की ओर, बढ़ती हुई दैनिक दिनचर्या की ओर, स्थिर और अपरिवर्तित दिनचर्या की ओर, उत्तरोत्तर यानी आपकी ज़िंदगी रुक गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्थिर और अपरिवर्तित दिनचर्या की ओर। फिर हत्याकांड के बाद वीरान हुआ आंगन पर चढ़ने वाले चांद को कवि ने खतरनाक क्यों बताया? ये सब कुछ मर गए, एक घर के अंदर हत्याकांड हुआ, सब लोग मर गए, फिर भी चांद तो अपनी गति से आता है ना, और आपकी आंखों में अगर वो मिर्च की तरह नहीं चुभ रहा है तो आप क्या है, मरे हुए इंसान मानते हैं आपको। कवि क्या कहना चाहता है, देखो इसमें, संवेदनशील लोग सदियों से अन्याय और अत्याचार सहते आए हैं, सही बात है। संवेदनशील लोग शांतिपूर्ण वातावरण बनाने पर जोर देते हैं लेकिन विरोध नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। संवेदनहीन लोग पीड़ित को चुप रहने और अन्याय सहने की सलाह देते हैं, प्रयोग सारे ही सही है, इसके सारे सही हैं कि आप अन्याय के खिलाफ मत बोलो, सियाना लोग यही कह, है ना। कीचड़ में अगर आप पत्थर मारोगे तो कीचड़ आप पर उछलेगा, कीचड़ का क्या जाएगा। फिर है गिद्दड़ और उल्लू किन लोगों के प्रतीक हैं? जो लोग परिवर्तन और प्रगति के समर्थक हैं, नहीं। जो लोग अन्याय और अत्याचार का विरोध करते हैं, नहीं। जो लोग अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करते हैं, नहीं। जो लोग चुपचाप सदियों से परंपराओं एवं रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं। तो बस यही उत्तर हो गया। गिद्दड़ हू करता है तो मृत्यु का संकेत देता है, रात को उल्लू बोलता है तो वो भी मृत्यु का संकेत देता है। तो यानी परंपराओं में जकड़े हुए जो लोग हैं, जो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? देखो, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज, यानी आत्मा को सूरज के समान दिखाया है। तो यहाँ दिखाने का अर्थ है, यहाँ रूपक अलंकार है, आत्मा को रूप बना दिया किसका? सूरज का। तो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि ने किस दिशा को सबसे खतरनाक माना है? विकास की ओर ले जाने वाली दिशा, नहीं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली दिशा, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने बिना अंधकार की ओर ले जाने वाली दिशा, या उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाने वाली दिशा। आप अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते और अंधकार की तरफ जा रहे हैं, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। कवि ने इनमें से सबसे खतरनाक माना है मेहनत की लूट को, गद्दारी लोभ को, पुलिस की मार को, या मुर्दा शांति को। तो सबसे खतरनाक है मुर्दा शांति से भर जाना। आप देखते हुए बोलते नहीं, मुर्दे की तरह व्यवहार करते हैं, सबसे खतरनाक है आपका। सपनों का मर जाने का क्या अर्थ है? बहुत मेहनत करना, दुखी होना, इच्छाओं का मर जाना, बहुत खुश होना। तो पता ही है, सपनों का मर जाना मतलब इच्छाओं का मर जाना, इसका उत्तर हो जाएगा इच्छाओं का मर जाना। नेक्स्ट, मरसिए का क्या अर्थ है? तो ये तो मैंने आपको कविता में कराया था। ये क्या था? मरसिए जब मर जाता है ना कोई आदमी, उसमें गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को कहा जाता है। तो करुण रस की कविता जो किसी मृत्यु पर लिखी जाती है। तो बिल्कुल ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतार सिंह पास का जन्म कब हुआ था? 1950 में, 52 में, 54 में, 56 में। ये आपको भी परीक्षा का प्रश्न है। 50 में हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था तो ये जन्म हुआ था। ऐसे याद करो, संविधान का क्या हुआ? अवतार हुआ। ट्रिक से याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी रचना अवतार सिंह पास की हिंदी अनुवाद है? लोक कथा, लड़ेंगे साथी, साढ़े सम्या, बीच का रास्ता नहीं होता। बस ये बताया था मैंने आपको, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच का रास्ता नहीं होता, हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। तो ये थे मित्रों अवतार सिंह पास के 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये क्या आ गया? अच्छा, ये अपनी मनोविज्ञान की पुस्तक है। अगर आपको मिल गई है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं मिली है तो आप सर्च कर लेना सरसा पब्लिकेशन, और सरसा पब्लिकेशन के नंबर दिए हुए होंगे आपको, उस नंबर पे कॉल करके आप अपने पर्सनल भी मंगवा सकते हैं। पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ें, अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें, स्टेटस लगाएं। धन्यवाद। अब अपन नेक्स्ट पार्ट है पढ़ते हैं, आओ मिलकर बचाएं। ये है निर्मला पुतुल का पाठ है, आओ मिलकर बचाएं। ये झारखंड के अंदर क्या है, आदिवासी समूह जो रहता है ना, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए पाठ लिखा गया है। ठीक है ना, हमें क्या बचाना है? हमारी पुरानी संस्कृति को बचाना है। तो पाठ का मूल सार देखते हैं, आओ मिलकर बचाएं। कविता मूल रूप से किस भाषा की है? डोंगरी, तमिल, कन्नड़ या संथाली? तो ये जो है ये किस भाषा की है? तो ध्यान रखना बच्चों, ये संथाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट मेरे शायरों,
आओ मिलकर बचाएं कविता में निर्मला पुतुल किस क्षेत्र की संस्कृति को बचाने के लिए आह्वान करती है? अभी बताया था झारखंड की। किसकी? झारखंड की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज का चित्रण हुआ है? तो बताओ किस समाज का चित्रण हुआ है? बिहारी समाज का नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ी का नहीं हुआ, संथाली समाज का, बंगाली का। तो अभी हम प्रश्न करके आए थे, संथाली समाज का यहाँ जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री किसे बचाने के लिए कहती है? अपनी संस्कृति को, साहित्य को, रचना को या भाषा को? तो ये अपनी संस्कृति को बचाने की बात कर रही है। इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। बस्तियां नंगी होने से क्या तात्पर्य? आधुनिक संस्कृति का प्रभावित होना, शहरी संस्कृति से अप्रभावित होना रहना, बस्तियों के लोगों द्वारा प्रगति करना, आधुनिक विकास के। तो ये जो कम कपड़े हैं ना, आधुनिक समाज जो संस्कृति प्रभाव डाल रही, कम कपड़े पहनना है ना, जो ये चीज़ें क्या आधुनिक पाश्चात्य जो संस्कृति यानी पश्चिमी देशों वेस्टर्न कल्चर जो आ रहा है ना, लव मैरिज करना, ये चीज़ें क्या है हमारी संस्कृति को समाप्त कर रही है। संथाल परगना की माटी का रंग क्या तात्पर्य है? संथाल की मिट्टी अनुपजाऊ है, संथाली खेतों में शहरी फैक्ट्रियां लगाई जाती है, संथाली परगने की मिट्टी का कटाव नहीं होता, संथाल परगने में सामाजिक वातावरण शहर की दूषित संस्कृति से क्या रही? अप्रभावित रहे। ये इसका उत्तर हो जाएगा कि संथाली जो स्पेशल समुदाय है उसमें जो संस्कृति है वो बच जाए। किससे? जो समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है उससे। भाषा में झारखंडीपन, कवित्री ने ऐसा कहकर संथाली लोगों को किस विशेषता की ओर संकेत किया है? जो झारखंडी जो लोग होते हैं ना संथाली, ये भोले होते हैं, जुझारू होते हैं, सरल और जिंदगी। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा बेटा। ठंडी होती दिनचर्या कवित्री झारखंड के लोगों के बारे में ऐसा कहकर किस कारण से कहा था? ऐसा किस कारण से कहा था ठंडी होती दिनचर्या? बताइए। शहरी संस्कृति से उसका वास्तविक उत्साह समाप्त हो गया है। शहरी संस्कृति के प्रभाव से वे अब और भी शक्तिशाली हो गए हैं। शहरी संस्कृति से उनमें अक्खड़पन और जुझारूपन और तेज हो गया है। शहरी संस्कृति के प्रभाव से उनकी सरलता और सादगी में अंतर नहीं है। तो देखो शहरी संस्कृति से क्या हुआ है, उनके अंदर जो वास्तविक उत्साह था ना, काम करने की भावना, वो समाप्त हो, क्योंकि सभी काम किससे हो रहे हैं? मशीनों से हो रहे हैं, आधुनिकीकरण हो रहा है। तो इसका 1 नंबर उत्तर इसका बेस्ट उत्तर होगा। ये लीजिए। भीतर की आग से क्या तात्पर्य है? भीतर की आग जलनी चाहिए ना। अशिक्षा है, बेईमानी है, आंतरिक कपट है, आंतरिक जोश है। तो भीतर की आग बेटा आंतरिक जोश से होगा। नेक्स्ट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत कहकर कवित्री ने झारखंड के लोगों को किस विशेषता की ओर संकेत किया है? झारखंड के लोग अशिक्षित और शराबी हैं। झारखंड के लोग शहरी संस्कृति में डूब गए हैं। झारखंड के लोगों में अभी भी परस्पर सुख और दुख बांटने का संस्कार है। झारखंड के लोगों में संवेदनहीन लोग हैं। आज भी झारखंड के लोग आपस में एक दूसरे का सुख बांटते हैं, इस ओर का है। और शहरी लोग नहीं, एक दूसरे का सुख नहीं बांटाते। पशुओं के लिए हरी हरी घास पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो देखो यहाँ हरी हरी शब्द 2 बार आए हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा है? पुनरुक्ति। ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री ने समाज के किस वर्तमान समस्या पर दुख प्रकट करके अपनी संस्कृति को बचाने का आह्वान किया है? पारस्परिक वैमनस्य, दूसरा है अशिक्षा और मद्यपान, अविश्वास और संवेदनहीनता, तीव्र विकास की घट। आज हम किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमारे संवेग मर चुके हैं। तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला पुतुल का जन्म कब हुआ था? तो देखो 1970 में हुआ, 72 में हुआ, 74 में हुआ, 76 में हुआ। तो इसका उत्तर होगा 72 में हुआ था। इनमें से कौन सी रचना निर्मला पुतुल की है? लोक कथा, लड़ेंगे साथी, अपने घर की तलाश या बीच का रास्ता नहीं होता। तो पुतुल की पूछ रहा है। तो ये तो सारी पीछे वाली अवतार सरदार सिंह की थी ना, तो इसकी है अपने घर की तलाश, ये इसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कवित्री ने किसके जीवन संकट की चर्चा की? आदिवासियों के, शहरवासियों के, जंगलवासियों के, ग्रामवासियों के? तो ये मैंने आपको बताया था आदिवासियों के लिए लिखी गई रचना है। आदिवासियों का प्रिय अस्त्र क्या है? बंदूक, तीर बाण, भाला या लाठियाँ? तो इनका प्रिय होता है तीर बाण। ठीक है ना, धनुष और बाण रखते हैं। कवियत्री संथाली समाज को किससे सतर्क कर रही है? शहरी संस्कृति से, ग्रामीण संस्कृति से, संथाली से
तो ये कर रही है शहरी संस्कृति से। इससे कह रही है सावधान रहो, अपने को वो संस्कृति नहीं अपनानी है। संथाली समाज का प्रिय शौक क्या है? संगीत, शिकार, कुश्ती या खेल? तो आदिवासी लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं बेटा। ये लीजिए। नेक्स्ट देखो, कवयित्री ने वर्तमान दौर बताया विश्वास का, अविश्वास का, मानवता का या सहयोग का? तो अविश्वास का बताया। आज जो लोग हैं एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, तो इसका उत्तर होगा अविश्वास। और देख लो आप, मैं कितने वीडियो डाल रहा हूँ, आप कितने शेयर कर रहे हो। अगर ग्रुपों में सभी 5-5, 10-10 ग्रुपों में शेयर करें ना, तो मेरा भी हौसला बनता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कहता हूँ कि आप शेयर कीजिए, परंतु आप सहयोग ही नहीं कर रहे। कुछ दिन देखते हैं फिर बंद करेंगे। अंतिम पंक्तियों में कवियत्री ने क्या बचाने का आह्वान किया है? विश्वास, सपने, उम्मीद, उपयुक्त सभी? तो कवियत्री ने उपयुक्त सभी को बचाने का अनुरोध किया है। तो ये थे अपने आरोह का, हमने पद्य भाग कंप्लीट कर लिया बेटा। अब हम पढ़ेंगे आरोह के आगे वाले पाठ, जिनके प्रश्न हैं आपके, सभी प्रश्नों को अपन करेंगे। तब तक कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।